माता की मित्रों, नक्षत्रों के पाठों में ही आगे बढ़ते हैं। आज लेते हैं अनुराधा नक्षत्र को। अनुराधा नक्षत्र में उसके स्वभाव, कारकत्व या बाकी पूरी डिटेल के साथ पाठ मेरा पहले से दिया हुआ है। वो सब पाठों की श्रृंखला अभी चालू नहीं की है मैंने, क्योंकि वो सब पाठ तो मेरे दिए हुए हैं। अभी बात कर रहे हैं कि अनुराधा नक्षत्र जिनका भी है उनके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, और किस तरह से हम उस चीज को लगा के अपना दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित या उससे संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति ज्यादा कर सके। नक्षत्र डेली चेंज होते हैं और नक्षत्रों के ऊपर ग्रहों का गोचर भी चेंज होते रहता है। उसी के अनुसार हम लोग अगर उसको ध्यान में रखें और उसके हिसाब से अपने कामों को व्यवस्थित करें तो उससे संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति हम लोगों को कुछ मात्रा में ज़्यादा हो सकती है। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ या और भी कोई विद्वान बता रहा होगा, मैं ये नहीं बोलता कि मैं ही बता रहा हूँ केवल, लेकिन हाँ ये ज़रूर है जितना मेरे को समय मिलता है उसके हिसाब से अगर मैं YouTube में सर्च किया तो मेरे को वो डिटेल नक्षत्रों की नहीं मिली जो ग्रह, भाव, राशियों के विषय में जितनी बताई जाती है उतनी नक्षत्रों के विषय में नहीं बताई हुई मेरे को नज़र नहीं आई। अगर कोई बता रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उसका कारण है कि जब तक नक्षत्रों को पूरी तरह समझेंगे नहीं, नक्षत्रों के विषय में जानेंगे नहीं, तो फिर जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन करने में भी बहुत परेशानी या सटीक फलादेश करने में दिक्कतों का सामना प्रायकर होता है, नहीं मिलता है। और नक्षत्र विशेष जो हम लोगों को बताते हैं, हम लोग अपने डेली के प्रिडिक्शन नक्षत्रों के द्वारा और बाकी पूरी कुंडली का प्रिडिक्शन जब करने जाते हैं तो नक्षत्रों का विशेष योगदान होता है। उससे हम लोगों को डेली का प्रिडिक्शन पता चल जाता है कि आज का दिन मेरे लिए कैसा है। उसी विषय को लेके मैं कुछ परसेंटेज आपकी तकलीफ़ों का समाधान करने की कोशिश मैंने की है इन पाठों में कि कौन सी चीज़ें शुभ है हम लोगों के लिए और कौन सी अशुभ है। तो अभी बात करते हैं, जैसे सूर्य आद्रा नक्षत्र, मंगल स्वाति नक्षत्र, बुध धनिष्ठा नक्षत्र, गुरु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्रदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शनि मघा नक्षत्र, राहु और केतु अश्लेषा नक्षत्र। जब ये ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर करेंगे तब अनुराधा नक्षत्र वालों को अच्छे नहीं है, उनको कुछ न कुछ पीड़ा ये प्रदान करेंगे। तो ये गोचर जैसे सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ये तो पूरी साल में भ्रमण कर लेंगे, लेकिन गुरु, शनि और राहु केतु कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अपने नक्षत्र में 1 साल में आए, 2 साल में आए। तो इनका क्योंकि लंबे समय तक रहता है एक ही राशि में, तो उसके हिसाब से ये थोड़े कम आएंगे, लेकिन बाकी 4 ग्रह और चंद्रमा ये जल्दी गोचर करते हैं। चंद्रमा सबसे जल्दी गोचर करता है। चंद्रमा तो 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। तो इन ग्रहों को अगर आप ध्यान रखें कि अगर सूर्य आद्रा नक्षत्र में आ रहा है तो आपको अनुराधा नक्षत्र वालों को कुछ न कुछ सूर्य से संबंधित, सूर्य के कारकत्वों से संबंधित पीड़ा का अनुभव करवाएगा। तो उस समय में अगर हम लोग थोड़ी सी सावधानी रखें सूर्य से संबंधित बातों की, तो हम लोगों को उस पीड़ा का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। 1 महीने तक रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा। 1 महीने तक रहेगा ही नहीं, कारण कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र रहते हैं। तो मोटा मोटी आप ये समझो कि 13 या 14 दिन तक आद्रा नक्षत्र में सूर्य साल भर में रहता है। तो 13-14 दिन तक आपको विशेष सावधानी रखनी है सूर्य से संबंधित कामों के लिए। उसी तरह मंगल है, बुध है, इन सब का ध्यान रखना है बाकी ग्रहों का, कि जब इन नक्षत्रों में इनका गोचर हो तब आप उन कामों के विषय में थोड़ी सावधानी रखें। उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र वालों को, अनुराधा
उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, आद्रा, रोहिणी और हस्त, इन नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखना है। इनमें पाप ग्रहों का या क्रूर ग्रहों का गोचर नहीं होना चाहिए। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इन नक्षत्रों में अगर इन पाप ग्रहों का गोचर होता है तो इनसे बहुत ज़्यादा पीड़ा अनुराधा वाला को प्राप्त होती है। तो इनके विषय में अगर सावधानी रखें हम लोग कि आपका दशा महादशा बहुत अच्छा चल रहा है और आपकी जन्म राशि के हिसाब से वर्तमान में आपका शुभ गोचर चल रहा है बाकी ग्रहों का, लेकिन वो शुभ गोचर इनमें से किसी नक्षत्र में उन ग्रहों का, पाप ग्रहों का भी चल रहा है साथ में, तब फिर उन शुभ प्रभावों में या शुभ फलों में कमी तो आएगी ही आएगी, उल्टा हम लोगों को कुछ न कुछ तकलीफ भी देके जाएगी। अगर उस समय विशेष को हम लोग नोट करके रखें या जान लें तो फिर उस अशुभ जो फल मिलने वाले हैं उनमें कमी कर सकते हैं हम लोग। जो काम उस समय में हम लोगों को करने चाहिए वो नहीं करेंगे, कुछ समय बाद में करेंगे। जब हम लोगों का शुभ समय आएगा उस समय कर लेंगे। अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए शुभ नक्षत्र है अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, रोहिणी, हस्त, श्रवण, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद। नक्षत्र गोचर में डेली चेंज होते हैं, तिथि के हिसाब से नक्षत्र चेंज होते हैं डेली। जब ये नक्षत्र हो जिस दिन, उस दिन अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए अच्छा दिन है। केवल ध्यान इतना ही रखना है कि से आज अश्लेषा नक्षत्र है, आपके लिए अच्छा नक्षत्र है, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह का गोचर तो नहीं है, केवल इतना ध्यान रख लें। अगर है तो उस दिन जो आप काम नया करना चाहते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या से कनेक्टेड जो रोज करते हैं उससे अलग हटके कुछ करना चाहते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र को छोड़ दें, ज्येष्ठा में कर लें। इस पाठ को बताने का केवल इतना ही कारण है। ये कैसे निकाला जाता है, क्या तरीका है, कौन से सूत्र है, वो सब पाठ में पहले पोस्ट कर चुका हूं। अभी मैं इसलिए पोस्ट किया हूं कि अगर आप उस विधि के द्वारा, उस तरीके के द्वारा अगर उसको नहीं समझ सके तो अनुराधा नक्षत्र वाले अगर इसको भी नोट करके रख लें तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। हम लोग जितने भी जानते हैं इस विषय के बारे में, हम लोग अपना उस हिसाब से नोटिंग करके हम लोग आने वाले समय में कौन से समय में हम लोगों को क्या काम करना है वो नोटिंग करके रखते हैं। इसीलिए नोटिंग करके रखते हैं। जैसे अभी हम लोगों का सूर्य ठीक नहीं है तो सूर्य से कनेक्टेड कोई भी काम है तो हम लोगों को अभी नहीं करना है, 10-15 दिन बाद में कर लेंगे। तो ऐसा ही इनका कुछ प्रभाव होता है। जब हम लोग कोई नया काम करने जाते हैं, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे सर्विस चेंज करनी हो उससे संबंधित हो, चाहे मांगलिक कार्य हो, चाहे पूजा पाठ या हवन यज्ञ हो, अगर अशुभ नक्षत्र और अशुभ ग्रह नहीं हो, हम लोगों के जन्म नक्षत्र के हिसाब से आधान हो, संघातिक हो, वो नक्षत्र भेद नहीं हो, तो फिर उससे कनेक्टेड जो अच्छे फल मिलने चाहिए वो भरपूर मात्रा में, मतलब 100% की मात्रा में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। अब एक छोटी सी बात है कि हम लोगों को कोई मंत्र जाप वगैरह करने शुरू करने और उस दिन देखा सिद्ध योग है, पुष्य नक्षत्र है, सब कुछ है, अच्छा है, उस दिन शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसी पुष्य नक्षत्र में अगर गोचर में शनि या राहु केतु चल रहा है तो फिर वो तो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आएगी और शांति से वो कंप्लीट होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ ये सब चीज़ों का महत्व होता है। और पहले के जो विद्वान थे उनकी इस विषय में या इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए वो बताते थे कि आज आप ये काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आज ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आज ये मत करो, इसीलिए बताते थे। उसके अलावा भरणी अनुराधा नक्षत्र वालों को भरणी, अश्लेषा और विशाखा से वेद होता है। तो जब भी भरणी नक्षत्र हो, अश्लेषा नक्षत्र हो और विशाखा नक्षत्र हो, जो रोज चेंज होता है, उन नक्षत्रों में अगर भरणी, अश्लेषा और विशाखा हो
तो आप उस दिन को कोई भी नया काम या आपकी दिनचर्या से हट के कोई अलग काम मत करिए। उस दिन को पर्टिकुलर छोड़ दें। कोशिश करें शांति से जो आपका दिनचर्या चल रहा है उसी हिसाब से चले। जो आप नित्य कर्म या रोज के काम करते हैं, सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, वही चुपचाप करें और चुपचाप घर में आए। न किसी से वाद विवाद करना, न कोई एक नया काम में इन्वेस्ट करना। तो अगर इस समय का पता हम लोगों को पहले चल रहा है और उसके अनुसार अगर हम लोग उस काम को व्यवस्थित कर लेते हैं तो फिर अशुभ फलों की प्राप्ति होगी नहीं। इसके अलावा जैसे मैं मोस्ट प्रोबेबली सब पाठों में बोलता हूं ये बात, 1, 3, 6, 7, 10, 11 आपकी राशि के हिसाब से चंद्रमा इन भावों में शुभ होता है। अगर आपका चंद्रमा गोचर के हिसाब से शुभ भावों में गोचर कर रहा है तो बहुत सी पीड़ाओं का शमन करता है, और अगर शुक्ल पक्ष में है तो और ही अच्छा होता है। तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पूर्ण बली हो और आपके इन भावों में कहीं गोचर हो और नक्षत्र का कोई पीड़ा अगर उस दिन आपका चल रहा है तो वो उसका हरण कर लेता है, क्योंकि नक्षत्रों की पीड़ाओं का हरण करने का सौभाग्य समझ लो, चाहे आप उसका पावर समझ लो, चंद्रमा को बहुत ज्यादा है। चंद्रमा उन पीड़ाओं का निवारण आपका कर सकता है। वैसे भी नक्षत्र पूजा जब की जाती है तो सबसे पहले चंद्रमा की पूजा होती है, क्योंकि नक्षत्रों का अधिकार चंद्रमा के अधीन है। पुरानी एक जो वेद शास्त्रों में बताई गई है, राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी और उन्हीं को नक्षत्रों में कन्वर्ट किया गया उन्हीं नामों के हिसाब से। तो वैसा ही कुछ चंद्रमा को बहुत कुछ अधिकार है नक्षत्रों की पीड़ाओं का हरण करने में। तो आशा है मित्रों, ये पाठ देने का कारण इतना ही है कि जैसे मेरे को कल कोई नई सर्विस ज्वाइन करनी है पुरानी छोड़ के, और मैंने देखा कि मेरा अनुराधा नक्षत्र कल अनुराधा नक्षत्र ही है और मेरा खुद का भी अनुराधा नक्षत्र है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में गोचरवश सूर्य का भ्रमण है। तो मेरा ड्यूटी ये है कि मैं उस दिन को छोड़ दूं वो नया काम ज्वाइन करने के लिए। मैं दूसरे दिन चला जाऊंगा, दूसरे दिन नक्षत्र चेंज हो जाएगा और सूर्य का भ्रमण तो अनुराधा में ही रहेगा, वो तो जल्दी से चेंज होगा नहीं, मिनिमम 13 दिन तो उसको रहना ही है। उसी हिसाब से अगर हम लोग उस दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें तो फिर वो अशुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। इसका अगर आपको एक्सरसाइज में, अभ्यास में देखना है तो आप खुद देख सकते हैं कि आपका बिना मतलब, बगैर कोई तकलीफ के, कोई भी तरह की पीड़ा आपके घर में या आपके शरीर में नहीं है, फिर भी आपका मन उदास है, तो आप नोट कीजिएगा, या तो आपके जन्म नक्षत्र, ये सब ऊपर वाले जो नक्षत्र मैंने बताए उनमें कोई अशुभ ग्रह का गोचर चल रहा है, या आपका चंद्रमा अशुभ भावों में गोचर कर रहा है, या आपके कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि ये सब बातें कितनी % सच है। क्योंकि जब हम लोग अभ्यास में देखते हैं ये सब बातों को आने वाले समय में कि अचानक आदमी भला चंगा था और उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई, कैसे हो गई? जब उसकी जन्मपत्री खोल के देखते हैं तो बोले दशा तो बहुत अच्छी चल रही है, इसको लगन के मालिक की दशा चल रही है, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तब जाके देखा कि उसका जन्म नक्षत्र हो, आधान नक्षत्र हो, कर्म नक्षत्र हो, तीनों नक्षत्र उनके पाप ग्रहों से विद्ध है। पाप ग्रह का गोचर चल रहा है तीनों नक्षत्रों में। आ गया नतीजा सामने। आपकी दशा महादशा कैसी भी चल रही हो, लेकिन नक्षत्रों का भेद और अशुभ ग्रह का गोचर उनके अंदर तुरंत फल देता है। वो वेट नहीं देता आपको, वो नहीं देता, समय नहीं देता है। इसी को बोलते हैं गोचर फलों से ही जन्म के फलों की प्राप्ति होती है। जन्म के जो ग्रह आपके जिस स्थान पे प्लेस थे और जिन नक्षत्रों में गोचर था उनका, वो उस समय में था, उनके अच्छे और बुरे फल आने वाले समय में गोचर के द्वारा प्राप्त होते हैं, और उनमें 90% योगदान नक्षत्रों का होता है। आपका अशुभ ग्रह का गोचर चल रहा है
और अशुभ भावों में गोचर है, लेकिन उसका फल तुरंत नहीं मिलता है। उसका कारण है कि आपके जो अच्छे नक्षत्र है या आपसे कनेक्टेड नक्षत्र नहीं है, उनमें गोचर है। और जैसे ही आपसे कनेक्टेड नक्षत्र में वो गोचर आएगा, तब उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा ही कुछ नक्षत्रों का दुनिया है जिसके बारे में इस चैनल में कुछ ज़्यादा जोर मैंने दिया है। आप नक्षत्रों के द्वारा अपना पूरा प्रिडिक्शन जान सकते हैं, क्योंकि जितने पाठ मैंने दिए, अगर आप सीरियली उनका स्टडी करें, सीरियली अगर उनको सुने और अपनी जन्मपत्री के ऊपर उसका अभ्यास करें, तो आपको बहुत कुछ पता नक्षत्रों के विषय में और नक्षत्रों से प्रिडिक्शन कैसे करना है उसके विषय में, डेली का प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन आपको कैसे करना है, वो सब बातों का आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो आशा है मित्रों, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और पाठ से संबंधित अगर कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% आंसर दूंगा। और अगर आंसर नहीं दे सका, कि आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैं आंसर नहीं दे सकता उसका थोड़े शब्दों में, तो कोशिश करूंगा उससे संबंधित कोई वीडियो बना के आपको अपलोड करके देने की। उसके अलावा भी वैदिक ज्योतिष से संबंधित कोई चीज़ आपको अलग से जाननी है तो आप बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी वीडियो बना के पोस्ट करने की। तो अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आज्ञा लेता हूं। जय माता।